नमस्कार राधे कृष्ण। जो आप ये चित्र देख पा रहे हैं ये हथेली का चित्र है और प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि व्यक्ति आईएएस बनेगा तो उसके हाथ पे क्या चिन्ह देखेंगे, क्या साइन होंगे, कैसी आकृति होगी कि व्यक्ति आईएएस के पद में बैठ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको हाथ में देखना पड़ेगा कि जो ये ब्रेसलेट का हिस्सा है यहाँ पर, जहाँ पे माताएँ चूड़ियाँ पहनती हैं, पुरुष लोग कंगन पहनते हैं, तो इसमें अगर 3 रेखाएं ऐसी लंबी दिखाई दे रही हैं और 3 रेखाओं की आकृति कैसे होगी। एक जौ होता है जो लगभग ऐसा होता था ना, गेहूं का जौ होता है जिसको जौ बोला जाता है, और जौ को अगर ऐसे आप मिला दोगे तो ऐसे लगेगा कि कोई ब्रेसलेट बनी हुई है, चैन जैसी बनी हुई है। तो जो ये 3 रेखाएं हैं ये वैसे तो हमने सीधी बना दी है, लेकिन चैन जैसी छोटी छोटी रेखाएं होंगी, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, जब इनको आप देखोगे तो इनका जो रंग होगा वो लगभग गुलाबी होगा, गुलाब के जैसा, गुलाब की पंखुड़ी के जैसा। तो अगर इनका रंग गुलाबी है और ये क्रमबद्ध तरीके से बनी हुई है, ऐसे फिर ऐसे, हम थोड़ा सा बड़ा कर बनाते हैं, ऐसे 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 लग रहा है कि नेचुरली आपको कोई ब्रेसलेट पहना दी गई है नेचुरली। और ये कितनी है, लगभग 3 है, लगभग 3 है। जैसे एक हमने बना दिया, ऐसी 2 और आप समझ लीजिए, और उसके साथ कोई भाग रेखा उठ करके यहाँ से निकल करके लगभग चलते हुए आपकी मध्यमा उंगली के इस पोल तक सीधी पहुँच जाए, किसी प्रकार से टेढ़ी ना हो। और केवल भाग रेखा नहीं, उसके साथ सूर्य रेखा भी लगभग यहीं कहीं से निकल करके इस स्थान तक पहुँच जाती है। ये सूर्य रेखा होगी, ये भाग रेखा होगी। अगर ये दोनों रेखाएं ऐसी अच्छी मजबूत हैं, उसके साथ यहाँ पर ब्रेसलेट का हिस्सा भी बना हुआ है, ये जो शुक्र पर्वत है, ये वाला जिसको शुक्र पर्वत बोलते हैं, इसको अपने हाथ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं अपना दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, इस हाथ पे शुक्र पर्वत दबा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन यहीं पर चंद्र पर्वत आपका उठा हुआ है। तो अगर ये वाला हिस्सा आपका जो है शुक्र पर्वत का, ये वाला हिस्सा, ये अगर उठा हुआ है, उभरा हुआ है, ब्रेसलेट है हाथ पे, शनि की रेखा यानी कि भाग रेखा यहाँ से स्टार्ट होकर के आपकी बिल्कुल एंड तक पहुँचती है। एक चीज़ और, इसको यहाँ पर चढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने दिखा दिया तो यहाँ पर ये पहुँच करके ये आगे यहाँ पर शनि की रेखा जैसे ये उंगली है यहाँ पे चढ़ गई। अगर ये चढ़ जाती है, ये भाग रेखा यहाँ से आगे बढ़कर ऐसे बढ़ जाती है, तो इसको शुभ नहीं माना जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अगर यही एंड तक पहुँचती है, साथ में सूर्य रेखा भी है, उसके साथ जब आप इस हाथ को उल्टा करके ऐसे देखेंगे तो जो नेल्स होंगे आपके, उंगलियाँ लगभग ऐसी होंगी, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। और यहाँ पर जो नाखून है वो बिल्कुल बढ़िया सुंदर सा अगर दिखाई दे रहा है, इन चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, एक तो ये सुंदर सा नाखून हो गया। कई बार नाखून क्या होता है, उंगलियाँ ही टेढ़ी होती हैं, ऐसे मालूम पड़ा स्ट्रेट, और जब टेढ़ी उंगली में नाखून होगा तो नाखून भी टेढ़ा दिखाई देगा। तो ये दोनों उंगलियाँ अगर वापस उल्टा देखने पे, जैसे अगर आप दिखाना भी चाहें आपको अपने हाथ में, तो देखिए ये है हाथ हमारा। अब इसमें से अगर इस सूर्य की उंगली को आप देखेंगे गौर से थोड़ा बहुत, तो ये आपको उंगली शनि की उंगली की अपेक्षा कंपैरिजन में अच्छी लगेगी। शनि की उंगली उतनी अच्छी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि शनि की उंगली टेढ़ी है। तो अगर ऐसी सीधी रेखा है तो व्यक्ति निश्चित ही बड़े पद में पहुंचता है, आईएएस बनता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह जैसा शब्द नहीं है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप इस चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब भी करिए। कुछ पूछना है आपको तो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको प्राप्त है।